नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में पाकिस्तान के जरिए आतंकवादियों का कहर कैसे बरपाया गया, ये तो पूरे देश ने देखा। लेकिन क्या पूरे देश ने ये देखा कि जगह जगह पर कैसे तथाकथित आतंकवादियों के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, महान मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि देश में मुसलमानों की जान की कीमत कितनी सस्ती हो गई है? कैसे इन जल्लादों के जरिए मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका धर्म इस्लाम है, उसका नाम उर्दू वाला है। इस वजह से उनको पकड़कर मारा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। दोस्तों 14 साल का बच्चा, उसके साथ ऐसी क्रूरता कोई कैसे कर सकता है? सिर्फ धर्म देखकर आप कह रहे हैं, पूरी मीडिया में खबर चला दी गई कि देखिए धर्म देखकर निशाना बनाया गया, धर्म देखकर मारा गया, धर्म देखकर उनको जो है जान से खत्म कर दिया गया। इस बात को लेकर किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ कोई अच्छा काम किया। देश का हर एक मुसलमान इस बात की फजीहत कर रहा है, इस बात की कड़ी से कड़ी निंदा कर रहा है। कश्मीरियों ने तो रो रो कर, अब क्या दिल चीर कर, दिल को फाड़ कर दिखाए कि उनके अंदर कितना गुस्सा है इस आतंकी हमले को लेकर। लेकिन क्या ये जो हैवान, ये जो दरिंदे लोग हैं, मुसलमानों को हर जगह पर टारगेट कर रहे हैं, नाम पूछकर, धर्म देखकर, वो कितना सही है? उसको देशवासी कैसे जायज़ ठहराएंगे? उसको देशवासी क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? दोस्तों आज ये वीडियो दिखाना बेहद ज़रूरी हो गया है कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से तथाकथित गैंग के जो लोग हैं वो कैसे मुसलमानों को बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, कैसे उनका धर्म देखकर उनके खिलाफ जो नफरत बो रहे हैं, इसका एक जीता जागता और तस्वीर सामने आया है। देश के कई कोने से अब तक मैं आपको तस्वीर दिखा चुकी हूँ कि कैसे धर्म के आधार पर उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन कम से कम छोटे बच्चे के साथ तो इंसानियत दिखा दो, कम से कम छोटे बच्चों को तो बख्श दो। बड़े लोगों को तो आप टारगेट कर ही रहे हो, कम से कम छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है? उसका क्या गुनाह है? उसने क्या किया है या उसके परिवार के लोगों ने क्या किया है? सिर्फ इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसका धर्म इस्लाम है, उसका नाम मुस्लिम है। दोस्तों ये वीडियो दिल को झकझोर देने वाला है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी बच्चे के साथ? इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है और मैं भी आपको ये वीडियो दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बताऊंगी ज़रूर कि क्या हुआ है और किस तरीके से देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तानी दुश्मनी के आड़ में हिंदुत्ववादी आतंकियों द्वारा मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स के ज़रिए ऐसे पोस्ट लिखे गए हैं। एक यूज़र ने ऐसे ही पोस्ट लिखा है ट्वीट करते हुए, वसीम अकरम त्यागी नाम के यूज़र है। उन्होंने लिखा कि देशभक्ति और पाकिस्तानी दुश्मनी के आड़ में हिंदूवादी आतंकियों ने मुसलमानों को, जी हाँ, हिंदूवादी आतंकियों द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अलीगढ़ में बुरहान नामी बच्चे को हिंदुत्ववादी आतंकियों के झुंड ने पकड़कर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया और उनसे पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब करवाया। दोस्तों इन तमाम तस्वीरों को देखकर गुस्सा बढ़ जाता है ऐसे लोगों पर कि आखिर ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हरामखोर आतंकवादियों के जरिए किया गया। फर्क बस इतना है कि वो पाकिस्तान से आए थे और हमारे हिंदुस्तान में रहकर ऐसे लोगों को पहचाना नहीं जा रहा है, ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसा जा रहा है जो हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए।
कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि इनकी रूह कांप जाए कि किसी के साथ भी ऐसी दुस्साह ना कर सके, इस तरीके की हरकत ना कर सके जो अल्पसंख्यकों के साथ लगातार किया जा रहा है। आज मैं पूछना चाहूंगी कि आज रूबिका लियाकत का इस वीडियो को देखकर खून नहीं खौल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा पोस्टर के जरिए, तो रूबिका लियाकत का खून खौल गया। अंजना चित्रा इस पर प्रोग्राम करने लगी, लेकिन इस पर कब अंजना चित्रा, रूबिका और देश के तमाम गोदी चाटुकार मीडिया वालों का डिबेट शो होगा? वो शेयर करके बोलेंगे कि ये जो घटना हुई है हम उससे शर्मिंदा है। ये बताएंगे कि उनका खून खौल रहा है, उनका दिल रो रहा है इस तरीके की घटना को देखकर। दोस्तों, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूल से घर लौट रहे एक अल्पसंख्यक समुदाय के 15 साल के लड़के को कथित तौर पर एक दक्षिणपंथी समूह के कुछ सदस्यों ने निशाना बनाया, जिन्होंने उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटा और उसको पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब करने के लिए मजबूर किया। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए कक्षा 9 के छात्र को घसीटा और उसे कथित तौर पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिन्होंने उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटा, उसको मजबूर किया और कहा कि लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा। आखिर कब तक इस देश के मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का सबूत पेश करना पड़ेगा? आखिर कब तक ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा कि ये धर्म के ठेकेदार बनकर दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करे, उनको सताएं, उनके साथ दुस्साह करे, उनके साथ घटिया और घिनौनी हरकत करे? कल भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां पर हरियाणा से लेकर कई ऐसे राज्यों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। धर्म के नाम पूछ कर उनको मारा पीटा जा रहा है। 26 के बदले कोई कह रहा है 2600 मारूंगा, तो कोई कह रहा है 26 के बदले 26 मुल्लों को ये करूंगा वो करूंगा। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा और देश ऐसे ही चीज़ों को देखता रहेगा जिससे दूसरे लोगों को खुशी मिले? आतंकवादियों ने अपने काम को अंजाम दे दिया और देखिए उसको कैसे ऐसे लोगों के जरिए और फुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी थे, जो जहर घोला, उस जहर का नतीजा आज हिंदुस्तान की सड़कों पर नजर आ रहा है। बच्चों को, मुस्लिम युवाओं को, कश्मीरी छात्रों को, छात्राओं को टारगेट करके इस तरीके से यहाँ पर बदला लिया जा रहा है, सो कॉल्ड बदला। अगर ये बदला नहीं रुका दोस्तों, तो आगे इससे भी ज़्यादा खतरनाक तस्वीर इस देश को देखने सुनने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाइए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप कहते हैं ना कि आप धर्म देखकर राजनीति नहीं करते हैं, तो आपके शासन में इस तरीके की तस्वीरें जो आ रही है, जो हिंदूवादी संगठनों के जरिए इस तरीके की हरकत की जा रही है, इसको रोक लगाइए, इस पर कड़ाई कसिए। इस 14 साल के बच्चे पर क्या बीत रही होगी, किस ट्रॉमा में होगा, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।